हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हम पहले गोल्डियम इंटरनेशनल के बारे में। देखो, कंपनी के पीछे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद चार्ट पे क्या होगा, चार्ट पे बात करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही रेगुलर वीडियोस के लिए। देखो, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली कंपनी जो है ना, वो ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। एंड इसका जो भाव है वो भाव बताओ, मैं बता दूं तो अभी इसका भाव 684 का दिख रहा है, लगभग 2.5% की तेजी है इसका आज, ठीक है। देखो, इसके पीछे ना एक न्यूज़ थी अराउंड 1 महीने पहले कि ये कंपनी बायबैक का प्लान लाने वाली है। हाँ, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, 1 महीने पहले वीडियो बनाया था कि बायबैक की तैयारी गोल्डियम इंटरनेशनल में, ठीक है। बट देखो, अभी जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई है ना, बेसिकली इनकी जो बोर्ड मीटिंग थी वो कल होने वाली थी, यानी कि लगभग 28 अगस्त को। आज है 29 अगस्त 2021, ठीक है। तो उसमें ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ गई है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर आपने देखा है तो मेक श्योर आप कमेंट जरूर करो, बिकॉज मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। देखो, यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनकी कल जो थी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी 34th एनुअल जनरल मीटिंग थी, जो कि इनकी कल यानी कि 28 अगस्त को थी। हैज़ डिसअप्रूव द प्रपोजल ऑफ द बायबैक ऑफ 66524 इक्विटी शेयर। जी हाँ, इनका जो बायबैक प्लान था उसको डिसअप्रूवल मिल गया है, यानी कि वो डिसअप्रूव हो गया है। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इनकी जो बायबैक थी वो लगभग थी 675 के प्राइस पे ये लोग बायबैक करना चाहते थे। एंड इसका अभी का भाव देखेंगे तो वो लगभग 684 है। बट फिर भी ये जो अप्रूवल होता है ये बहुत ही, बिकॉज आज तक आपने कहीं भी सुना नहीं होगा कि बायबैक को ये डिसअप्रूव कर दिया गया। यहाँ पे डिसअप्रूव कर दिया गया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये स्टॉक को मेरा को न्यूज़ अपन समझ न्यूज़ क्या है, जो इनका जो बायबैक प्लान था वो जो 675 रुपीज़ में मंगाने वाले थे उसको डिसअप्रूव शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी ने, जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया है प्रपोजल ऑफ द बायबैक अप टू 66525। अब मान के चलो 6,65,248 शेयर्स का था उसको डिसअप्रूव कर दिया गया है। अब देखो, इसके बाद ये बेसिकली इसको आप बोल सकते हो नेगेटिव न्यूज़ भी हो सकती है, बिकॉज बायबैक को डिसअप्रूव करना। बट ये बहुत ही नई चीज़ हुई है जो आज तक मैंने तो पर्सनली कभी नहीं देखा कि ऐसे बायबैक को क्या बोलते हैं, डिसअप्रूव कर दिया गया है। तो इसके बाद ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो आपको मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज ऐसी सिचुएशन मतलब आज तक नहीं हो देखी गई है, ठीक है। मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखा तो मेक श्योर कमेंट करो, ठीक है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे कि चार्ट पे अब क्या हो सकता है। देखो, मैं ना पहले आपको इसको थोड़ा पास्ट से लेके चलता हूँ, यानी कि लगभग मैं आपको लेके चलता हूँ 1 महीने के चार्ट से। देखो, कंपनी का ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था। कंपनी लगभग यहाँ पे अराउंड 2006 में हाई बनाती है 167 रुपीज़ का, और वो बनाने के बाद अराउंड फिर 180 का हाई बनाती है 2007 में। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर जाता है, गिरा ही रहता है 2007 का हाई। उसके बाद स्टॉक यहाँ पे 2020 में, यानी कि फरवरी में 2020 में अराउंड 184 का हाई बनाती है। बट उसके बाद को पता ही है क्या हुआ था, मार्च 2020 में कोविड आया, एंड उसके बाद स्टॉक ने गिर के 72 रुपये का लो तक बना दिया। एंड वहाँ से अगर कंपेयर करो तो उस लो से लेके अभी रिसेंटली स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो लगभग बनाया था यहाँ पे अराउंड 786 रुपये का, लगभग 813% का रिटर्न ये दे चुकी है 1 साल के अंदर ही। मतलब सोचो, 1 साल में तो नहीं, अब मतलब 1.5 साल के आसपास, तो सोचो कितना तगड़ा पुल बैक वहाँ से स्टॉक ने दिया है। और इस महीने स्टॉक ने जो हाई माना है लगभग 789, लगभग आप 790 मान के चलो, ठीक है। एक बार चलते हैं इसका वीकली चार्ट पे। देखो, स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में दिख रही है, बिकॉज ये स्टॉक कहीं भी एक क्या बोलते हैं, अगर थोड़ा सा नीचे गिर के ये आई नहीं है। अगर आप, मैं इसको पहले हटा आता हूँ, इस दोनों को हटा आता हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, स्टॉक देखो यहाँ पे अराउंड 467 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा नीचे आके दोजी दोजी बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया। तो ये जो लेवल, ये भी ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाते ही रिसेंटली 789 का इसने हाई भी बनाया, ठीक है। एक बार देखते हैं डेली चार्ट पे। देखो, डेली चार्ट पे ना अब इसमें जो सपोर्ट दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है सपोर्ट, वो दिख रहा है लगभग ये वाला लेवल। मैं दिखाता हूँ, अराउंड ये वाला लेवल जो कि है यहाँ पे लगभग 608 बाई 600 के आसपास। तो 600 के आसपास इसका मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। बट देखो, 600 के ब्रेकआउट के बाद ना स्टॉक ऊपर तक लगभग 789 तक गया था। फिलहाल इसका भाव है 7679। अब इसके बाद ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है उस वो तो आपको मार्केट ही बताएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ भी हुई है। अभी देखो, स्टॉक अगर नीचे भी गिरता है तो 600 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में बन रहा है, तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दे अगर स्टॉक गिरता है तो। हालांकि अगर 600 का भी लेवल ब्रेक करता है, न्यूज़ अगर बहुत ही खराब होती है, हालांकि ऐसा नहीं लगता
है तो उसके बाद स्टॉक आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो सीधा आपको मिलता है अराउंड 480 500 के आसपास, वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट मिलता है, जिसके नीचे का जाने का चांसेस मतलब एज ऑफ नाउ तो मुझे बहुत ही कम दिखता है। तो मेन है कि 600 के ऊपर तक ये स्टॉक जब तक है तब तक ये स्ट्रांग है। अगर 600 के आसपास मान के चलो आप दिखाता हूँ, अगर मान लो चलो 600 के आसपास यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है तो हाँ फिर यहाँ से आप एक एंट्री भी ले सकते हो इस स्टॉक में, बिकॉज रिटर्न ही अच्छा सा दे रहा है। स्टॉप लॉस हो सके तो नीचे का थोड़ा रखो, अराउंड 560 570 का स्टॉप लॉस तब रख सकते हो आप। बट फिलहाल के लिए तो ये न्यूज़ आप इसको ट्रैप ने वॉच लिस्ट में रखो, देखो इसको मंडे को मार्केट जब खुलता है तो इसमें सिचुएशन क्या बनती है, अपर सर्किट में खुलता है या फिर थोड़ा सा नीचे खुलता है, वो तो पूरा मार्केट बताएगा। बट एज ऑफ नाउ फ्रेश पोजीशन तो मत ही लो, अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी बनी हुई है तब आराम से, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तब 500 तक का स्टॉप लॉस आप आराम से रख सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तब 600 का स्टॉप लॉस, 600 का नहीं 600 का थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस लेके इसको आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, एक बार देखते हैं इसका रिजल्ट। देखो कंपनी का जो रिजल्ट था क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट देखें तो इसके रिजल्ट अच्छे आए थे। अगर आप देखो नेट सेल्स में भी तो वहाँ पर भी 16.80% की जंप थी क्वार्टरली बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 39% की जंप थी, नेट प्रॉफिट भी 145.63% की जंप थी, 9.62 करोड़ का नेट प्रॉफिट से सीधा 23.63 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे आते हुए दिख रहा था। अगर आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो वो भी यहाँ पे सुधरते हुए दिखा था लगभग 19.47% के साथ, और ये बस क्वार्टरली है। अगर आप क्वार्टरली के साथ अगर आप यहाँ पे एनुअली भी कंपेयर करो तो देखो एनुअली भी यहाँ पे अराउंड नेट सेल्स बात करें तो नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे 359.22% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी देखो 3.50 करोड़ से सीधा 29.38 करोड़ तक आया, लगभग 739.43% का जंप दिख रहा है यहाँ पे ईयरली बेसिस पे। और अब बात करो नेट प्रॉफिट की तो देखो नेट प्रॉफिट जहाँ जून 2020 में 2.16 करोड़ की थी वो बढ़ के 23.63 करोड़ की आ गई है, लगभग 993.98% का नेट प्रॉफिट रिटर्न यहाँ पे ईयरली बेसिस पे दिख रहा है। और आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो वो भी सुधरते हुए दिख रहे हैं लगभग 19.47% के साथ। तो ईयरली भी और क्वार्टरली भी रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ आना स्टॉक में हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है, बिकॉज स्टॉक बहुत ही ऊपर तक भाग चुका है। और अब देखो स्टॉक का पास्ट रिटर्न एक बार देखते हैं तो देखो स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में लगभग 7.84% माइनस है, बिकॉज आपको पता ही है हाल ही में जब स्मॉल के मिड के में थोड़ा करेक्शन आया था तब सारे शेयर गिरे थे। एक महीने के देखो तो ऑलमोस्ट 15.84% ऊपर है, 6 महीने में लगभग 96% तक ये ऊपर है, ईयर टू डेट में लगभग 198%, एक साल में 489% तक ऊपर है, 5 सालों में देखो तो 865 रिटर्न। और एक बार मैक्सिमम भी देखते हैं तो देखो वो भी लगभग यहाँ पे 988% तक दिखाई दे रहा है, बिकॉज जो जब आया है वो 2020 के बाद से ही यहाँ पे आया है। जो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक है, 1496 करोड़ की मार्केट कैप है। एक बार इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के हाथ में ना 66.27% की होल्डिंग है, गिरवी रहा कोई भी शेयर्स में है नहीं। एफआईएस के पास कुछ शेयर्स थे बट अभी नहीं है, म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 33.73% का स्टेक है। देखो एफआईएस की बात करें तो एक एफआईएस के पास होल्डिंग थी बट वो भी नहीं है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो राजेश्वर मनहर बंसाली के पास है 45.1% के साथ। एंड मार्केट के बहुत अच्छे प्लेयर यानी कि हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में रमेश डमानी के पास है 1.57% का स्टेक, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 28.46% का स्टेक है। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े निवेशक इसमें अच्छे से माल उठा के बैठे हुए हैं, और ना कि रमेश दमानी, आशीष किचोलिया जी का भी यहाँ पे स्टेक है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो देखो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ट पे भी स्टॉक फिलहाल के स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट ये जो इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ आई है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो आपको मंडे मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिया हुआ है वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।